गन्ने की चौड़ी पत्तियां और रंग जेड ब्लैक, इसका मतलब होता है गन्ने का ज्यादा उत्पादन। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे गन्ने की जो पत्तियां होती हैं चौड़ी चौड़ी होती हैं और उनका जो रंग होता है वो जेड ब्लैक होता है, तभी वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं और ज्यादा भोजन बनाती हैं, और जिससे हमारा पौधा है वो सर्वांगीण विकास करता है। पौधे की मोटाई बढ़ती है, पौधे की लंबाई बढ़ती है, और कुल मिलाकर जब हमारे पौधे ज़्यादा भोजन बनाते हैं तो उससे जो पौधे का जो पूरा विकास होता है, और ये जो विकास ऐसा होता है जो हमारे गन्ने में तब्दील होता है, और उससे जो वजन हमें ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले ये भी ज़रूरी है, जब हम अपनी इस दवा का प्रयोग करें तो ये देख लें कि हमारे खेत में कोई खरपतवार तो नहीं है। क्योंकि खरपतवारों को भी दूर करना हमारा ये ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि हम अपने खेत में खरपतवारों पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारे खेत में ये विभिन्न प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं, तो हम कोई भी दवाई लगाएं, कोई भी खाद लगाएं, वो पौधों को नहीं लगता, वो व्यर्थ जाता है, जिसके कारण हमारा जो उत्पादन है वो तो कम मिलता ही है। इसके साथ साथ जो हमारा खर्च ज़्यादा होने से हमारी जो लागत है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये जो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम अपने खेत में इस बात पर ध्यान दें कोई खरपतवार तो नहीं है। यदि उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं तो या तो उन्हें मैन्युअली हाथ से निकालें, या फिर हम उसमें कोई ऐसा खरपतवार नाशक प्रयोग करें जिससे जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। उसके बाद हम इस का प्रयोग करेंगे जिससे जो हमारा जो उत्पादन है हमें ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें लेना है जो होता है NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20। इसका प्रयोग हम अपने खेत में करते हैं तो हमारी जो पत्तियां हैं उनका जो चौड़ाई है वो बहुत बढ़ जाती है, अर्थात चौड़ी चौड़ी पत्तियां हो जाती हैं, और इसका जो कलर है पत्तियों का वो जेड ब्लैक हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। और हमें इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जब हम अपने खेत में इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा जो खेत में जो नमी है वो होनी चाहिए। जब हम स्प्रे करें तो नमी होनी चाहिए, और नमी देखने के लिए ये एक तरीका होता है कि आप थोड़ी सी मिट्टी अपने खेत में से लें और उसका लड्डू बनाकर देखें। यदि लड्डू बन जाता है तो समझिए कि आपके खेत में पूरी नमी है। यदि लड्डू नहीं बनता है, मिट्टी बिखर जाती है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे खेत में नमी की कमी है। और यदि नमी की कमी है तो पहले हम सिंचाई करें, और सिंचाई के बाद इसका हमें स्प्रे करना चाहिए। तो इसके आपको जो लेना है वो लेना है 150 लीटर पानी, और उसमें जो 1 किलोग्राम NPK 19-19 ले सकते हैं, या NPK जो 18-18 हो उसे ले सकते हैं, और इसका घोल कर अपने खेत में एक समान स्प्रे करें। और इसका खास फायदा ये होता है कि इसका जो खर्च है बहुत कम आता है। इसका खर्च जो आता है प्रति एकड़ करीब 120 रुपये का आता है, जो एक सामान्य खर्च है। इसी खर्चे में हम अपने जो गन्ना है उसकी जो पत्ती की जो चौड़ाई है वो बढ़ सकते हैं, पत्ते का जो कलर है वो काफ़ी तेज कर सकते हैं, और उससे हमें एक फ़ायदा और हुआ कि हमारी जो गन्ने की जो जड़ें हैं उनका भी अच्छा विकास होगा। इसके लिए आप ये भी ज़रूरी है, जो हम करते हैं खरपतवार दूर करते हैं, तो उस समय यदि हम खुदाई कर देते हैं या जुताई कर देते हैं तो हमारे गन्ने के आसपास की जड़ें वो जो भुरभुरी मिट्टी होने के कारण ज़्यादा विकास करती हैं, जिससे कल्ले भी अधिक निकलते हैं और पैदावार भी हमें ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार आप अपने गन्ने के खेत से कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। जब आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जो पत्तियां हैं वो उनका जो कलर है एकदम जेड ब्लैक हो जाएगा, और पत्तियों की चौड़ाई बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारी पत्तियां पौधे के लिए ज़्यादा भोजन बना सकते हैं, जिससे हमारे पौधे का पूरा विकास होगा,
पौधे की जो लंबाई है वो बढ़ेगी, पौधे की मोटाई बढ़ेगी और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अगले वीडियो आने वाले हैं उनको देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।